Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.2। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाली एक्सरसाइज है, चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा। सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, so all last questions are added on the playlist. So if you want to check last questions, just check the playlist. So now we will go on exercise 5.2. What is there? There is given differentiate the functions with respect to x. हमें क्या करना है, हमें functions दे रखे हैं, उसका differential find करना है। ओके तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल क्या होता है, ऑपरेट कैसे करते हैं डिफरेंशियल को। तो d ओवर डी एक्स, ठीक है, d ओवर डी एक्स हम ऑपरेट करते हैं डिफरेंशियल को। अभी दे रखा हमें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा। ठीक है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा ज़्यादा। अभी देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो उससे पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट वी विल नो द फॉर्मुलेस ऑफ दिस एक्स ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल नो द फॉर्मुलेस ऑफ डिफरेंशियल, because if we'll not know the formulas of differential, then we are unable to solve these questions also. So it's very important to know about the formulas which I'm about to write here. So at first we will write the formulas, then we will solve these questions. Okay, so पहले हम क्या करते हैं, formulas देखते हैं। So differential formulas are there. So देखो, अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ओके, और अगर कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और अब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स दे रखे हैं, दोनों एडिशन में दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों का हमें डिफरेंशियल करना है, दोनों फंक्शन ऐड करे हुए हैं, एडिशन में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इस दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो हम किसका करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स, दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल कर देंगे। अब हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं दोनों फंक्शन। तो अब कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन हम आगे ले लेंगे, बिल्कुल सेम, उसमें कुछ नहीं करना। सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे। ओके, फिर सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम, फिर हम फर्स्ट फंक्शन का कर देंगे डिफरेंशियल। ठीक है, और अब ऐसा कब करेंगे, जब दो फंक्शन किस में दे रखे हैं, प्रोडक्ट में। और एक और भी है फॉर्मुलेस, जैसे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं डिवाइड में, तो वो और देखते हैं फॉर्मुलेस, उसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो अब दो फंक्शन है जो किस में दे रखे हैं, डिवाइड पे। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है हमें न्यूमरेटर और ये दे रखा है डिनोमिनेटर। तो अब दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे तो कैसे डिफरेंशियल करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर का फिर डिफरेंशियल करेंगे, बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर बिल्कुल सेम और डिनोमिनेटर का फिर डिफरेंशियल कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है अगर दो फंक्शन दे रखे हैं डिवाइड में। बाकी जैसे हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपके अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डी ओवर डी एक्स ए एक्स, यानी ए एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए एक्स लॉग ए। ठीक है, बाकी जो फॉर्मुलेस हैं वो हम तभी बताएंगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। ओके, सो नाउ विल गो ऑन एक्सरसाइज 5.2। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो अब देखेंगे जो फॉर्मुलेस हमने देखे अभी, उनका यूज कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मुलेस नहीं पता तो आप ये जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, देखो जैसे कि हमारे पास दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, उससे पहले एक बात और, अगर हमारे पास पावर दे रखी है, ठीक है, पावर फंक्शन और थीटा, ठीक है, यानी कि एंगल दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, पावर का डिफरेंशियल करेंगे, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। ओके, अगर हमें ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पावर को सॉल्व करोगे, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम इसे लेट कर लेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस हमने क्या करा, इसको बाई के इक्वल रख लिया, बस कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले बाई का करेंगे, ऑपरेट करेंगे डी ओवर डी एक्स। किसका कर रहे हैं, बाई का। ठीक है, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे भी हम ऑपरेट यूज करेंगे, ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स। फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स ही हो जाएगा। ओके, और देखो अब हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे। तो साइन का अभी हमने देखा था फॉर्मूलेस में, साइन का क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब करेंगे हम डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, इतना देखा हमने, पहले करा साइन का, साइन का क्या हो गया, कॉस, और इसके साथ में जो है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम लिख देंगे। फिर किसका करेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, अब देखो इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे। मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन होते हैं एडिशन में तो क्या करेंगे, दोनों का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5। ठीक है, दोनों फंक्शन ऐड करिए, तो हमने ऐड का साइन यूज कर दिया, और दोनों फंक्शन क्या करेंगे, अब डिफरेंशियल करेंगे। तो अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, तो पावर है ना, पावर आ जाएगी आगे। ठीक है, हाँ एक फॉर्मूला और था हमारे पास, डी ओवर डी एक्स इंटू में एक्स टू दी पावर एन, ये होता है एन इंटू में एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रह गया था हमारा। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है, अब देखो हमारे पास बिल्कुल सेम है ना, x भी दे रखा है बट यहाँ पे n की जगह 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, n की जगह 2 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n आगे आ जाएगा। ठीक है, तो n क्या है, 2 आगे आ जाएगा, इनटू में x, और क्या दे रखा है, x टू दी पावर n माइनस 1। तो n क्या है, 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, सिंपल। प्लस अब ये है 5, 5 कॉन्स्टेंट है तो हम आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 1 1, प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का हो जाता है 0। अगर केवल ओनली नंबर दे रखा है ना कोई, और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है x, तो क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो केवल ओनली 5 था ना, तो 5 तो एक नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है। तो समझ में आया। अब हमारे पास क्या आ गया, ओनली 2x आया। क्या आया, 2x। तो ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डिफरेंशियल हमने क्या देखा, 2x। तो ये हो जाएगा इंटू में 2x, इसको हम आगे लिख देंगे 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही है हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से रखे उनका हम करेंगे डिफरेंशियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कॉस साइन एक्स। तो लेट कर लेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो बाई का क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू बाई, और यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, किसका कर रहे हैं, कॉस साइन एक्स का। तो देखो पहले हम किसका करेंगे, कॉस का। ठीक है, कॉस का क्या बताया था, फॉर्मूला लिखा था हमने, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन। क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, कॉस का माइनस साइन, और इनटू में साइन एक्स, बिल्कुल सेम। फिर किसका करेंगे, साइन एक्स का। तो डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस साइन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या बताया था, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा इसका, कॉस एक्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आंसर। थर्ड लेट कर लेंगे इसको, लेट बाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब डिफरेंशियल करेंगे,
ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है सभी का, दे रखा हमें क्वेश्चन में पहले ही, देयर इज गिवन दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बाई का करेंगे, ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, फिर करेंगे साइन ए एक्स प्लस वी का, सो इट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस, और ये बिल्कुल सेम रहेगा ए एक्स प्लस बी, फिर करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ओके पहले हमने इसका करा, अब करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इधर देखो इसका ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें एडिशन में दे रखे हैं दोनों फंक्शंस, ठीक है, तो हम एडिशन में क्या करेंगे डी ओवर डी एक्स, एक बार हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स, फिर हम ले लेंगे बी को, ओके यहाँ पे ए है कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, इसको आगे ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स हो जाएगा इनटू में एक्स, और ये क्या है ओनली कांस्टेंट है बी, तो मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट होगा उसका जीरो हो जाएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है एक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट है जीरो। अब देखो ये क्या है, ए तो हमने आगे ले लिया और किसका करना है एक्स का, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन हो जाएगा, ठीक है, अगर हम जैसे कि हम बाई का कर रहे हैं डिफरेंशियल और बाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वन, ठीक है, या फिर हम जेड का कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वन, इसी प्रकार सेम है हम एक्स का कर रहे हैं ना डी ओवर डी एक्स, एक्स का कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, सिंपल, तो क्या आ जाएगा ए इंटू वन, ठीक है, केवल ए आया, ए आ गया तो हम इसके क्या आ जाएगा इंटू ए, आगे लिख देंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही है हमारा आंसर डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दे रखा है, इसे हम लेट कर लेंगे, लेट पाई इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू बाई इक्वल्स टू में डी ओवर डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स, देखो इस पूरे को क्या कंसीडर करो एक्स मान लो, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है सेक एक्स, क्या है सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल हमने बताया था क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में सेक एक्स टेन एक्स, और x की जगह ये है, ठीक है, x क्या है x इक्वल टू टेन रूट एक्स है, सेक x और टेन एक्स भी हमारे पास यही है, x की जगह क्या है टेन रूट एक्स, ठीक है, बट x तो नहीं है ना, x की जगह क्या है टेन रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन रूट एक्स का, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, एक्स की जगह है टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। अब देखो टेन का क्या हो जाएगा, इस पूरे को मानो टेन एक्स है ये, ठीक है, टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, बताया था कि टेन एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के, तो हम लिखेंगे इनटू में टेन का डिफरेंशियल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स नहीं है, क्या है रूट एक्स, तो इसका हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू में रूट एक्स, पहले हमने किसका करा सेक का, ठीक है, सेक का कर दिया, फिर हमने इसका करा टेन का, और अब करेंगे रूट एक्स का, तो देखो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखते हैं एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है, और अभी हमने देखा कि एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है एन इंटू में एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पे एन क्या है एन है 1/2, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा
n आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 आ गया, ठीक है, इनटू में x n-1, x की पावर n-1, n है 1/2 -1, तो ये हो जाएगा हाफ x माइनस, जब हम हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 बचेगा, ठीक है, और -1/2 का मतलब हो जाएगा हाफ। अगर हम इसकी x को अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻², ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और x⁻½ का मतलब हो जाएगा √x। तो सिंपल सी बात है, √x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √x। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू sec x sec √x tan √x और इंटू sec स्क्वायर √x, और क्या आ जाएगा आगे लिख देंगे, ये जो है ना इसका डिफरेंशियल क्या हो, इंटू में लिखो 1/2 √x, ठीक है, मल्टी इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम लिख देंगे 1/2 √x। अब बाद में हम इसको आगे लिख देंगे 1/2 √x और sec tan √x tan √x और इंटू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर √x, और यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट रह गया हमारे इस वीडियो में। हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं, दे रखा है हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, दोनों डिवाइड में दे रखे हैं, तो देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b ओवर cos cx plus d. Now we will differentiate with respect to x. On differentiating with respect to x, तो अब ये किस में दे रखे हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हमने फॉर्मूला देखा था जब 2 फंक्शंस दे रखे हैं डिवाइड, हाँ, तो अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिवाइड में दे रखे हैं दोनों फंक्शन, तो क्या हो जाएगा बाई का करेंगे dy/dx बाई का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास cos cx प्लस d, सो इट विल बी cos स्क्वायर cx प्लस d, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, तो डिनोमिनेटर है हमारे पास cos cx प्लस d और न्यूमरेटर का हम करेंगे डिफरेंशियल। न्यूमरेटर है हमारे पास साइन ax प्लस बी, देखो क्या है न्यूमरेटर साइन ax प्लस बी, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशियल साइन ax प्लस बी, बीच में माइनस, अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, तो साइन ax प्लस बी, फिर हम करेंगे डिनोमिनेटर का cos cx प्लस t, तो dy/dx इक्वल्स टू cos cx प्लस टी, ऐसे ही। और अब हम करेंगे डिफरेंशियल साइन का, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा cos, साइन का आ गया cos ax प्लस बी बिल्कुल सेम, और फिर हम किसका करेंगे ax प्लस बी का, तो इसको देखो इधर करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हम d/dx ax प्लस बी का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, प्लस में दे रखे हैं दोनों फंक्शन, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, a है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का जब डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर b है कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड तो नहीं है ना, तो इसका हो जाएगा 0। क्या आया हमारे पास a, क्या आ गया a, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b, और अब हम करेंगे cos cx प्लस d का, तो cos का करेंगे क्या हो जाएगा साइन, माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस तो ऑलरेडी चल रहा है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास cx प्लस डी का। अब किसका करेंगे cx प्लस डी का, तो सेम cx प्लस डी का हम करते हैं यहाँ पे d/dx, तो c कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, d कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो क्या आया हमारे पास c, ठीक है, तो c को हम लिख देंगे आगे, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a cos
सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। एक बार तो हम इसके अपॉन में ले लेंगे ये डिनोमिनेटर, ठीक है, एक बार हम इसके अपॉन में ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी प्लस, और एक बार हम इस फंक्शन के अपॉन में ले लेंगे तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस टी के अपॉन में क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सो अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, एक बार तो हम कॉस सी एक्स प्लस टी है ना, तो कॉस सी एक्स प्लस टी, देखो इधर देखो, कॉस सी एक्स प्लस टी हो जाएगा, और अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी को कॉस सी एक्स प्लस टी लिख देंगे इंटू कॉस सी एक्स प्लस टी, ठीक है। तो कॉस सी एक्स प्लस टी और कॉस सी एक्स प्लस टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और क्या बचा हमारे पास, एक कॉस को हमने कैंसिल कर दिया, एक बचा, तो कॉस सी एक्स प्लस टी 1 कॉस सी एक्स प्लस टी को हम क्या लिखेंगे, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब देखो ये है साइन सी एक्स प्लस टी, और इसको भी हम एक बार कॉस, देखो इसको इधर देखते हैं, साइन सी एक्स प्लस टी, और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इन दोनों को, ठीक है, साइन और कॉस ये दोनों सेम है इसलिए हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये तो टेन सी एक्स प्लस डी, बट अब हमारे पास एक कॉस सी एक्स प्लस डी और बचा, तो ये हो जाएगा 1 कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, और आगे क्या चल रहा है, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, ये आया हमारे पास, ठीक है। लिख देंगे डायरेक्ट सी साइन ए एक्स प्लस बी और टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी, और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो हमारे ये जो हमने आज इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस पढ़े of exercise 5.2. So now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.